आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। सजा दो मन को मंदिर सा, मेरे गुरु राज आए हैं। ओम ह्रीं परम पूज्य बालों के आचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति पूर्वक जला दे अर्घम नृपामिति स्वाहा। स्वच्छ शाली शुचि नीरज रज सम गंध अखंड प्रचारी, अक्षय पद के पावन कारण पूजे भव जगतारी। परम पूज्य वीरादि वीर जिन बाहुबली बलधारी, तिनके चरण कमल को नित प्रति धोत्र काल हमारी। महामोहन कृष्णाय दीपम नृपामति स्वाहा। सो औरन को आपद टाले, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाई। जो संवेग भाव विस्तार, सुरग मुकति पद आप निहारे, दान दे अमन। अत्र तिष्ठिठाठाय स्थापनम्, अत्र मम सन्नितो भव भव वसट सन्नति गण विभुपरि स्वांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिज्जत जिभु संस्थाता विनाशताय चंद्रम नृपामति। अमल अखंड सुगंध सुहाय, अचत सो पूजो जिन राय महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन धाम, सब प्रतिमा जिको करो प्रणाम महासुख हो, देखे नाथ परम सुख हो। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी जिज्जत जिभु अखंड से प्राप्त है अक्षर नृपामति। ओम ह्रीं श्री पंचमेरु संबंधी अस्ति जिज्जत जिभु महामोहन कृष्णाय दीपम नृपामति। मर्म ये समझो अपनी आत्म विशुद्धि कर लो, प्रवचन पूजन अभिषेक और मनन, चिंतन से अपनी झोली भर लो। पावन ये पर्याय हुई गुरु दर्शन जो पाया, पावन ये पर्याय हुई गुरु दर्शन जो पाया। पावन नैना हो गए, पावन नैना हो गए, जिन मुद्रा जो पाई। पावन हुई है ये धरा, पावन हुआ गगन। पर्युषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। पर्युषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। अब हाथ जोड़ के हम क्षमा याचना करते हैं, जो भी गलती हुई हमसे प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। कोई दिल जो दुखाया हो, कोई पाप हुआ हो हमसे, किसी जीव की हिंसा की हो, कोई दुर्व्यवहार हो तुमसे, माफी है मांगे आज अनुगामी जन शासन का। पर्युषण आया है, कर दूर द्वेष तुम मन का। निर्धूम शिखा है पीत कांति, जगमग जगमग चहु दिशी करे। दीपक से आरती करते ही निज अंतर ज्ञान प्रकाश करे। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीर परे 24 करो नमः महामोहन कृष्णाय दीपम नृपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जगता विनाश समर्थ श्री सुमति शंकर परम देवाय जलादि अर्घ नृपामति। देवली सुमतिनाथ भगवान की। सब भव्य जनों को हितकारी, उपदेश सुना भव से तारे। निशेष कर्म को नष्ट किया, निर्दोष अखिल गुण को धारे। हर गीत के पीछे एक साज होता है, और हर बात के पीछे एक राज होता है।
अगर हमसे कोई कहते हैं या गुरुदेव कहते हैं तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई बात होती है, लेकिन हम उस समय पे नहीं समझ पाते। तो हर गीत के पीछे एक साज होता है और हर बात के पीछे एक राज होता है। और चाँद पे भी देखो तो उस पर भी दाग होता है। जब अमावस्या पड़ती है तो चाँद पर भी दाग आ जाता है। तो हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है। और चाँद पर देखो उस पर भी दाग होता है। और बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है, बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है जिनके ऊपर आचार्य सौभाग्य सागर जी का हाथ होता है, जिनके ऊपर आचार्य श्री सौभाग्य सागर। ऐसे गुरुदेव से निवेदन है कि हे गुरुदेव, 10 लक्षण महापर्व शौच धर्म हम अपने जीवन में कैसे अपनाएं, इस शौच धर्म पर हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने उपदेश तक हमारा जीवन कर्तव्य करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में पवित्रता को, स्वच्छता को चाहता है। और चाहे वह घर हो, आप घर में जब सफाई रखते हो तो कहाँ कहाँ पर रखते हो? ड्राइंग रूम में, घर के आंगन में, घर की रसोई में क्यों रखते हो? घर के आंगन में तो आपको रहना ही नहीं है, तो क्यों रखते हो? कि घर का आंगन यदि गंदा होगा तो गंदे पैर पूरे घर में जाएंगे और पूरा घर गंदा हो जाएगा। रसोई यदि गंदी होगी तो क्या होगा? पूरा घर का भोजन वातावरण खराब हो जाएगा। हर जगह हम लोग शुद्धता चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं, और जहाँ पर शुद्धता होती है, पवित्रता होती है, वहाँ पर इंसान बैठकर अच्छी तरह से वार्तालाप करना चाहता है। अब मंदिर में आकर यहाँ पर 1-1, 2-2 घंटे बैठे रहते हो, क्यों? क्योंकि मंदिर में पवित्रता है, मंदिर में स्वच्छता है, मंदिर में आत्मा को स्वच्छ करने का उपाय है। उसी का नाम तो जिन मंदिर है। आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व का चतुर्थ दिवस, कहीं कहीं पर उत्तम सत्य भी लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना, इंसान के जीवन में जब तक लोभ रहेगा तब तक वह सत्य नहीं बोल सकता। और जब उसके जीवन में क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का समापन हो जाएगा, उसके बाद ही वह सत्य धर्म को अंगीकार कर पाएगा। आज हम समझेंगे, सुनेंगे कि उत्तम सोच धर्म क्या है, शौच किसे कहते हैं, सोच किसका नाम है। तो कहते हैं सुचिर भावा यदि शौच्य, कि जो शुद्धि का भाव है, शुचि का भाव है, स्वच्छता का भाव है, उसका नाम है सोच। सोच अर्थात लोभ को छोड़ना, लोभ का त्याग करना। और इंसान का लोभ त्याग हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से इंसान के जीवन में लोभ हो रहा है। एक बार एक नगर में एक संत का आगमन हुआ, और जो भी व्यक्ति संत के दर्शन करने जाता, संत उसे आशीर्वाद देते और कहते मनुष्य भव की प्राप्ति हो। क्या कहते? कोई दूसरा दर्शन करने गया, उन्होंने कहा मनुष्य भव की प्राप्ति हो। तीसरा गया तो उन्होंने कहा मनुष्य भव की प्राप्ति हो, कि जितने लोग जा रहे हैं सबको कह रहे हैं मनुष्य भव की। अब यदि कोई नई चीज कोई साधु महाराज करें तो समाज के जो पुराने लोग हैं, जिनके बाल झड़ रहे हैं, हाथ में डंडा है, आंख में डबल चश्मा, तिबल चश्मा है, उनको कुछ ना कुछ तो होगा 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 होगा। तो उन्होंने कहा कि लगता है महाराज जी दीक्षा लेके नए नए संघ से आ गए, इनको यही पता नहीं कि आशीर्वाद कैसे दिया जाता है। महाराज जी को ये पता नहीं कि आशीर्वाद दी किया जाता है, तो समाज के 5 पंच आ गए काय के लिए? महाराज जी को बताने के लिए कि आप आशीर्वाद कैसे दीजिए। समझ रहे हो बात को आप? कि आप लोग 5-7 आदमी मिलकर पहुंच जाते हो महाराज जी के पास में कि महाराज जी आपको इस तरह से करना है। अरे महाराज जी को क्या करना, महाराज जी अच्छे से जानते हैं। तो हुआ, चलता रहा, चलाता रहा, हिम्मत करके 50 लोग इकट्ठे हुए, 20 घर से बाहर नहीं आए, 30 मंदिर के बाहर तक रहे, और 5-7 जो मुखिया अनुआ होती है ना, जिसको कहना हमें कुछ करना है। 50 में मीटिंग होती है, 20 पाप से डर के गायब हो जाते हैं, 30 मंदिर के बाहर गायब हो जाते हैं, और 5-7 ऐसे होते हैं कि जिनकी घर में पत्नी भी नहीं सुनती, वो मंदिर में सुनाने आ जाते हैं। अधिकतर ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा हुआ करता है। तो क्या हुआ, वह पहुंचे, बोले महाराज जी एक निवेदन है। बोले बोलिए। यदि बोले आपने दीक्षा लेके कम समय हुआ है, कोई बात नहीं, आपको यदि आशीर्वाद देने का ज्ञान नहीं तो हम बड़े बुजुर्गों से पूछ लेते।
महाराज ने जरा गौर से देखा और मेरे जैसे कोई होंगे तो उन्होंने धीरे से सोचा कि तेरा पोता भी तेरा पैर छूता है, जो तुझसे पूछ लो आशीर्वाद कैसे देना है। पोता बोलते हाय दादू, वो निकल लेता है वो तो बोले हमसे पूछ लेते, बड़े बुजुर्गों से पूछ लेते। बोले महाराज जी क्या हुआ? बोले आपके दर्शन को कोई बच्चा आता है तो आपको कहना चाहिए दीर्घायु भव। महाराज बोले अच्छा। बोले कोई महिला आती है तो कहना चाहिए अखंड सौभाग्यवती भव। कोई बुजुर्ग आता है तो कहना चाहिए निरोगी भव। तमाम तरह बने ना लिए। महाराज बोले भाई इतने आशीर्वाद देने का तरीका तो मुझे भी मालूम नहीं है। तो बोले चलो कोई बात नहीं मालूम तो खाली हाथ उठाओ ना, कल्याणमस्तु बोलो, तथास्तु बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन आप ये क्यों बोलते हो मनुष्य भाव की प्राप्ति हो? क्या हम मनुष्य नहीं है? ये बात तो बड़ी पेचीदा थी, क्या ये मनुष्य नहीं है? तो महाराज बोले भैया तुम मनुष्य हो लेकिन तुम्हारी आकृति मनुष्य की है, लेकिन तुम्हारी प्रकृति मनुष्य की नहीं है। अब फिर तो पंचों को गुस्सा तो आएगा ना कि तुम्हारी आकृति मनुष्य की है लेकिन तुम्हारी प्रकृति मनुष्य की नहीं है। बोले कैसे? उन्होंने कहा कि इसमें से किराने का व्यापारी कौन है? तो एक आदमी खड़ा हुआ, बोले पिछले 50 साल से पंसारी की दुकान है। बोले ये बताओ कि जब तुम्हारी दुकान पर तुम्हारी दाल में कुछ कुछ काले 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 जो पत्थर होते हैं तो तू उसको साफ करता है? बोले महाराज जी व्यापारी हूं, कैसे कर सकता है? तो बोले यही तो तुम्हारी आकृति है मनुष्य की, लेकिन प्रकृति जानवर की हो गई। और चुपचाप बैठ गया। बोले मुझसे गलती होगी, मैं चला। एक तो बाहर निकला। अगले महाराज ने उससे पूछा कि ऐसा बताइए कि कोई सोने चांदी वाला साहूकार गिरवी वाला है आदमी? दो खड़े हो गए। बोले पूछते नहीं कहा मैं, गिरवी वाला, सोने चांदी वाला नहीं, गिरवी रखते हैं लोग। बोले ये बताओ कि जब तुम गिरवी रखते हो सामान और तुम्हारे यहाँ पर सोने चांदी का रेट कम ज्यादा हो जाए तो तू क्या सोचता है? कि मेरा फायदा हो जाए। तो बोले उसी तरह से दूसरा जानवर सोचता है कि मेरा फायदा हो जाए। तो तेरी आकृति मनुष्य की लेकिन प्रकृति जानवर की है। वो दो भी निकल लिए। 5-6 आए थे, 3 निकल गए। बचे कितने? 3। अब 3 में से बचे 3 सोच रहे पता नहीं अब क्या पूछने वाले हैं। तो महाराज ने पूछा कि कपड़े का व्यापारी कौन सा है? तो 2 खड़े हो गए जी। बोले पिछले 100-150 साल से पूरे फर्म चल रही है। बोले ये बताओ कपड़े के व्यापारी हो तो तुम्हारी दुकान पर जब कोई तरह तरह का आता है तो तू बोलता नहीं कि ये साड़ी इतनी सुंदर है, ये कपड़ा इतना सुंदर है, ये शर्ट इतनी सुंदर है? बोले बोलता हूं। और कपड़ा कौन सा होता है? बोले लोकल। तो बोले तेरी भी आकृति मनुष्य की है लेकिन प्रकृति जानवर की है। तो दोनों भी चलने लगे। इतने में जो तीसरा अंदर आखिरी रह गया था, बोले महाराज जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं कल आऊंगा। क्या कहा उसने कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं कल आऊंगा। उसको लगा पता नहीं मेरी दुकान की बायोडाटा खुल जाए। तो कहने का तात्पर्य कि आपकी आकृति मनुष्य की है लेकिन आपकी प्रकृति मनुष्य की नहीं है। यदि आपकी प्रकृति मनुष्य की होती तो जो रात्रि में जो भोजन करते हो ना, अभक्ष भोजन, ये चमगादड़, चील, उल्लू, ये सारे के सारे लोग भी रात को नहीं खाते। कभी आपने कभी गाय भैंस को देखा रात को खाते हुए, मांगते हुए देखा आपने? नहीं देखोगे कि उनको भी पता है कि सूर्यास्त के बाद हमारे यहाँ पर भोजन करना मना है। लेकिन आज हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। काय के लिए जाते हो हरिद्वार? गंगा स्नान करने। अरे गंगा स्नान से तुम्हारे जीवन के सारे पाप धुल जाते तो हरिद्वार की नदी में रहने वाली मछली, सांप, बिच्छू तो वैसे ही पुण्य और मोक्ष में चले जाते। गंगा स्नान से मात्र पाप नहीं धुलेंगे बल्कि गंगा स्नान के बाद में आकर अच्छे कार्य करोगे तो जीवन के पाप धुलेंगे। लेकिन आजकल यही हो रहा है कि हम तो गए, बोले 5 साल में एक बार शिखर जी जाओ सारा काम हो जाएगा। अरे 5 साल में शिखर जी जाओगे तो शिखर जी जैसा वातावरण भी तो पता करो। तो लोभ इतना बढ़ चुका है आदमी का कि उसकी आकृति मनुष्य की है। तो महाराज बोले भाई सही आशीर्वाद दे रहा हूं कि नहीं? महाराज बोले बिल्कुल सही दे रहे हो। नहीं तो लोग महाराज को बताने आए थे कि आपको आशीर्वाद देने का तरीका बदल देना चाहिए। लोभ इतना बढ़ चुका है और लोभ को पाप का बाप कहा गया है। कहते हैं कि सारी 5 में सबसे ज्यादा कोई पाप यदि खतरनाक है तो क्या है? लोभ, लालच। और ये कभी भी कहीं पर भी किसी के साथ में भी घटित हो जाता है। लोभ लालच इतनी है कि आदमी जिन मंदिर को, थानक को, स्थानक को, व्याख्यान को, मूर्ति वाला को कहीं पर भी नहीं छोड़ता। आपने आज अभिषेक कर लिया, आज आपने अभिषेक कर लिया अपने क्रम के अनुसार, और कल मालूम चला कि कल सर्वार सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, रवि योग है, पता नहीं तमाम योग आ गए, तो कल तुम्हारी बारी नहीं है। लेकिन कलश लेके खड़े हो जाते हैं लोभ में कि भैया मुझे पहला कलश करने मिल जाए। ये भी तो लोभ है।
लेकिन यहां पर लोभ की थोड़ी व्याख्या की धर्म का लोभ है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, लोभी बन के, लालची बन के क्या कर रहा है, आदमी परेशान है। और कहते हैं जो लोभी होता है, लालची होता है, वही अपने जीवन में इधर उधर भटकता रहता है, उसके जीवन में कभी भी कुछ भी हाथ नहीं आता। लोभी व्यक्ति का, लालची व्यक्ति का कभी भी भला नहीं हो सकता। लोभी लालची व्यक्ति जो है कभी भी जो है अपना काम नहीं कर पाता, वह अच्छी तरह से सारा का सारा काम संपन्न नहीं कर पाता। लालच इंसान के जीवन में इतनी बढ़ चुकी है कि आदमी को खाने को कितनी चाहिए, कितनी रोटी चाहिए। कहते हैं तन की भूख तनक सी, एक पाव दो सेर। तन की भूख तनक सी, एक पाव दो सेर। मन की भूख अपार है, चाहे मिले क्या। तन की भूख तनक सी, एक पाव दो सेर। मन की भूख अपार है, चाहे मिले सुमेर। की सुमेरु पर्वत के बराबर भी मिल जाए तो मन संतुष्ट नहीं होता। और सबसे ज्यादा यदि कोई दुष्कर्म कराता है तो कौन कराता है, इंसान का मन। सबसे ज्यादा यदि जीवन में कोई खतरनाक आदमी है तो कौन है, पता आपको कौन है? मन आदमी थोड़ी ना है, मनुष्य। सबसे ज्यादा प्राणी खतरनाक है तो मनुष्य कैसे है। यदि कोई इंसान पानी में गिर जाए तो कहते बच सकता है, यदि कोई इंसान एक्सीडेंट में गिर जाए तो बच सकता है। लेकिन कहते यदि किसी इंसान को बिजली का करंट लग जाए उसका बचना तो मुश्किल है, और जो साथ में पकड़ता है उसका बचना भी मुश्किल है। और जब बिजली का बोल्ट लगता है 440 वोल्ट, आपने निशान देखा हो, क्या निशान है, दो हड्डी ऐसे देखिए आपने, दो हड्डी और बीच में खोपड़ी किसकी है, इंसान की। तो सबसे खतरनाक कौन हुआ, इंसान। और इंसान की एक वस्तु में खतरनाक कौन, इंसान की खोपड़ी। कि सबसे ज्यादा यदि इस दुनिया में कोई खतरनाक है तो इंसान है, और इंसान की खोपड़ी है। इसको कितना भी भरते जाओ, कितना भरते जाओ, लेकिन मिलने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। इसलिए तो कहते गोज धन गए धन बाज धन और धन समान, जब आओ संतोष धन सब धन धूलि समान। कि संतोष धन जिसने प्राप्त कर लिया उसके जीवन में सारा धन धूलि के समान हो जाया करता है। श्रद्धा भक्ति भाव से पा जाओ आशीष हो बंधु, पा जाओ आशीष। चलेगा, बहुत बढ़िया। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन। प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन। सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन। कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन। संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन। सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।